वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे की योजनाएं। भारत में रेलवे सिर्फ यात्रा का साधन नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खासकर 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए हर साल लाखों बुजुर्ग ट्रेन से यात्रा करते हैं, चाहे वो अपने बच्चों से मिलने जा रहे हों, तीर्थ यात्रा पर हों या किसी जरूरी काम के सिलसिले में। पिछले कुछ सालों में कोविड-19 के कारण रेलवे ने कुछ सुविधाएं बंद कर दी थीं, जिससे बुजुर्गों को काफी दिक्कत हुई थी। लेकिन 2025 में भारतीय रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों को राहत देते हुए 2 नई बड़ी सुविधाओं की घोषणा की है। ये सुविधाएं न केवल उनकी यात्रा को आसान बनाएंगी, बल्कि उन्हें सम्मान का एहसास भी दिलाएंगी। 2025 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई प्रमुख सुविधाएं। रेलवे ने 2025 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिन 2 खास सुविधाओं की घोषणा की है, वे हैं लोअर बर्थ निचली सीट आरक्षण। वरिष्ठ नागरिकों को सबसे ज्यादा जरूरत निचली सीट की होती है, क्योंकि ऊपर चढ़ना उनके लिए मुश्किल होता है। अब रेलवे ने हर स्लीपर क्लास में 6-7 लोअर बर्थ, 3 AC में 4-5 और 2 AC में 3-4 लोअर बर्थ वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षित कर दी हैं। जब बुजुर्ग ऑनलाइन टिकट बुक करते समय सीनियर सिटीजन विकल्प चुनते हैं, तो उन्हें ये सीटें प्राथमिकता के आधार पर स्वचालित रूप से आवंटित हो जाती हैं। इस सुविधा का लाभ 45 साल से ऊपर की महिलाओं और गर्भवती महिलाओं को भी मिलेगा। यदि यात्रा के दौरान कोई लोअर बर्थ खाली रहती है, तो TTE उसे वरिष्ठ नागरिक को आवंटित कर सकता है, ताकि उन्हें यात्रा में परेशानी न हो। प्राथमिकता सीटें और मुंबई लोकल में डेडिकेटेड कोच। रेलवे ने 2025 में यह भी तय किया है कि अब हर कोच में कुछ सीटें बुजुर्गों के लिए आरक्षित रहेंगी, ताकि उन्हें भीड़ में जगह पाने की जद्दोजहद न करनी पड़े। खासकर मुंबई की लोकल ट्रेनों में तो एक पूरा डिब्बा वरिष्ठ नागरिकों के लिए समर्पित किया जाएगा। इसमें बुजुर्गों के लिए अलग प्रवेश और निकास की सुविधा भी होगी, जिससे उनका लोकल ट्रेन का अनुभव काफी आरामदायक बन जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्य विशेष सुविधाएं। रेलवे ने केवल 2 नई सुविधाएं ही नहीं दी हैं, बल्कि पहले से मौजूद कुछ सहूलियतों को भी और बेहतर किया है। मुफ्त व्हीलचेयर और पोर्टर सेवा। अब बड़े रेलवे स्टेशनों पर बुजुर्गों के लिए मुफ्त व्हीलचेयर और पोर्टर सेवा उपलब्ध है। इससे उन्हें भारी बैग उठाने या प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होगी। बैटरी ऑपरेटेड कार्ट। बड़े शहरों के रेलवे स्टेशनों पर बैटरी ऑपरेटेड कार्ट की भी सुविधा है, जिससे बुजुर्ग एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक बिना थके पहुंच सकते हैं। आपातकालीन चिकित्सा सहायता। लंबी दूरी की ट्रेनों में आपातकालीन चिकित्सा सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। यदि कोई बुजुर्ग अस्वस्थ महसूस करते हैं, तो ऑन बोर्ड मेडिकल स्टाफ उन्हें प्राथमिक उपचार दे सकता है। सीट अपग्रेड। यदि ट्रेन में ऊंची क्लास की कोई सीट खाली हो, तो वरिष्ठ नागरिक को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपग्रेड भी किया जा सकता है। अलग हेल्प डेस्क। कई रेलवे स्टेशनों पर बुजुर्गों के लिए अलग हेल्प डेस्क भी बनाई गई है, जहां से उन्हें तुरंत सहायता या जानकारी मिल जाती है। इन सुविधाओं का लाभ कैसे उठाएं? यदि आप या आपके परिवार में कोई बुजुर्ग रेलवे से यात्रा करना चाहते हैं, तो इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए टिकट बुकिंग के समय अपनी उम्र सही दर्ज करें और सीनियर सिटीजन का विकल्प जरूर चुनें। ऑनलाइन टिकट बुक करते समय भी यह विकल्प उपलब्ध होगा। स्टेशन पहुंचने पर यदि व्हीलचेयर, पोर्टर या अन्य किसी सहायता की जरूरत हो, तो हेल्प डेस्क पर संपर्क करें। सफर के दौरान यदि लोअर बर्थ नहीं मिली हो, तो TTE से अनुरोध करें। मुंबई लोकल या अन्य ट्रेनों में आरक्षित कोच का इस्तेमाल करना न भूलें। किराए में छूट की स्थिति। पहले रेलवे वरिष्ठ नागरिकों को किराए में 40 से 50% तक छूट देता था, लेकिन कोविड के बाद इसे बंद कर दिया गया। 2025 में भी फिलहाल ये छूट बहाल नहीं हुई है। हालांकि रेलवे मंत्रालय को लगातार इस छूट को वापस लाने की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई पक्की घोषणा नहीं की गई है। भविष्य की संभावित योजनाएं। रेलवे भविष्य में और भी सुविधाएं शुरू कर सकता है, जैसे कि हर स्टेशन पर बुजुर्गों के लिए अलग से हेल्प डेस्क, मोबाइल ऐप के जरिए रियल टाइम सहायता, हर कोच में ज्यादा आरक्षित सीटें और प्लेटफॉर्म पर विशेष बैठने की व्यवस्था। सरकार का उद्देश्य ये है कि बुजुर्गों को सम्मान के साथ यात्रा का अनुभव मिले। 2025 में भारतीय रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2 महत्वपूर्ण नई सुविधाओं, लोअर बर्थ आरक्षण और प्राथमिकता सीटों की शुरुआत की है। इसके अलावा व्हीलचेयर, पोर्टर सेवा, मेडिकल सहायता और टिकट अपग्रेड जैसी कई सहूलियतें पहले से मौजूद हैं, जिन्हें और बेहतर किया जा रहा है। किराए में छूट अभी भले नहीं मिली हो, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में रेलवे इस पर भी सकारात्मक कदम उठाएगा।